बिहार के सियासत में कुछ बड़ा पक रहा है। क्या बिहार के सियासत में एक नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? नीतीश कुमार की चुप्पी, वहीं तेजस्वी यादव सुपर एक्टिव हो चुके हैं, निशांत भी खूब चर्चे में हैं। तो क्या बिहार के समीकरण बदलने वाला है? क्या नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है? नीतीश कोई बड़ी चाल की तैयारी में है। कहने वाले लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को जितना आप शांत समझ रहे हैं उतना शांत बैठने वाले नहीं हैं। नीतीश अंदर अंदर कुछ बड़ा कर रहे हैं जिसकी भनक शायद बीजेपी को नहीं हो। जो जानकारी निकल कर आ रही है हम आपको बताएंगे। क्या बाजार में चर्चे हैं, सियासी गलियारों में क्या चर्चे हैं, ये सब कुछ बताएंगे। और ये भी हम बताएंगे कि निशांत और तेजस्वी को लेकर क्या बातें चल रही हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक नहीं जुड़े हैं, तो YouTube पर हमारे चैनल सूर्य विहार को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब हम पूरी खबर आपको बताने जा रहे हैं, वो भी विस्तार के साथ, कि आखिर बिहार के सियासत में एक नई चर्चा क्यों जोर पकड़ रही है। चर्चा ये है कि नीतीश कुमार ने अपनी जिद पर सम्राट चौधरी को बिहार का सीएम बनवा दिया, लेकिन बीजेपी जो है अब सरकार जो है अपनी मर्जी से चलाना चाहता है। नीतीश कुमार जो है अपने हिसाब से चाहते हैं कि सरकार चले, लेकिन सरकार में अब जो चल रहा है वो शायद नीतीश की मर्जी से नहीं चल रहा है। नीतीश को भी मालूम है कि सम्राट चौधरी का आस्था उनमें ज़रूर हो और नीतीश कुमार को भी सम्राट पर भरोसा हो, लेकिन सरकार तो बीजेपी की है, बीजेपी ही के हिसाब से ही सरकार चलेगी। अब वो इस्तीफा दे चुके हैं, बीजेपी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। तो अब जो बीजेपी धीरे धीरे चाहेगी कि वो पूरी तरीके से अपने स्वरूप में आए और सम्राट अपने पार्टी के एजेंडे को बढ़ाएंगे, वो सम्राट को भी मालूम है, नीतीश भी इस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि अब जो है निशांत को इतना ताकतवर बनाया जाए, एक मास लीडर बनाया जाए कि आगे जाकर नीतीश कुमार की विरासत को निशांत बचा पाए। तेजस्वी यादव और आरजेडी जब कमज़ोर हुई तब नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल हुए। ये नीतीश कुमार को मालूम है कि आरजेडी को भी जिंदा रखना, आरजेडी को ताकत में रखना निशांत के लिए ज़रूरी है, जेडीयू के लिए ज़रूरी है। अगर क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी तो फिर बीजेपी किसी को टिकने नहीं देगा, नीतीश कुमार को ये पता है। और शायद इसीलिए नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ने के बाद एक दो दिनों तक तो चर्चे में रहे। नीतीश कुमार से फुलाने मिल रहे हैं, नीतीश कुमार से चिल्लाने मिल रहे हैं, नीतीश कुमार जो है सम्राट चौधरी को आशीर्वाद देने पहुंच गए, तो नीतीश से आशीर्वाद लेने सम्राट पहुंच गए। लेकिन अब ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो थम गई हैं। सम्राट चौधरी अब एक्शन में आ चुके हैं, वो अब सरकार को अपने हिसाब से चला रहे हैं। अगर वारदात हो रही है तो वारदात के हिसाब से जो है अब पुलिस का एक्शन भी हो रहा है। आज यूपी के योगी मॉडल में जो है सम्राट की पुलिस ने एक अपराधी को ढेर कर दिया, इनकाउंटर में ढेर कर दिया और कह दिया कि गोली का जवाब गोली से होगा। पहले भी विनय कुमार जो डीजीपी हैं वो कहते रहे कि अगर आप पुलिस पर गोली चलाएंगे तो फिर पुलिस भी चुप नहीं बैठेगी, जवाब देगी, पलटवार पुलिस करेगी, और वो नज़र आ रहा है। जबकि जेडीयू कहते रही है कि कानून के हिसाब से ही काम करेंगे, कानून के दायरे में सुशासन हम स्थापित करेंगे। लेकिन बीजेपी और जेडीयू दोनों के अलग अलग अपने काम करने के तरीके हैं, और बीजेपी का जो तरीका है नीतीश को शुरुआती दौर से ही नहीं भाता है। ये वही नीतीश कुमार हैं जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का जब नाम प्रस्तावित किया गया था तो पटना में उन्होंने डिनर कैंसिल कर दिया था। जब उनका तस्वीर नितिन नवीन ने प्रकाशित कराया था, पटना में एक बड़ा एडवर्टीजमेंट दिया था, तो फिर नीतीश कुमार ने भोज कैंसिल कर दिया था। मोदी से इतना खुन्नस खाते थे नीतीश कुमार कि नीतीश बाढ़ राहत में जब गुजरात सरकार ने जो बिहार सरकार को पैसे भेजे थे, नीतीश कुमार ने उस पैसे को लौटा दिया था। तो नीतीश कुमार और बीजेपी के जो रिश्ते रहे, खास करके मोदी के साथ जो रिश्ते रहे, वो बहुत तल्ख रहे। लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने मोदी को काफ़ी
काफ़ी तारीफ किया। मौक़ों पर मोदी का पैर छूते भी नीतीश कुमार नज़र आए। दोनों के बीच में बाद में रिश्ते बहुत अच्छे हुए, बेहतर हुए। लेकिन नीतीश कुमार को मालूम है कि उन्होंने तो अपना कैरियर जो है पूरा कर लिया, अपने शर्तों के साथ सरकार चला लिए। लेकिन निशांत नीतीश नहीं है, ये नीतीश कुमार को मालूम है कि नीतीश नहीं है निशांत। निशांत को ट्रेनिंग देना है, निशांत को ताकतवर बनाने के लिए आरजेडी को ताकतवर बनाना होगा। तो अब नीतीश कुमार अंदर अंदर जो है निशांत को ट्रेनिंग देने की कवायद शुरू कर दी है। उसके लिए वो जेडीयू के वो कोर टीम को तैयार कर रहे हैं जो नीतीश के काफ़ी भरोसेमंद माने जाते थे, नीतीश कुमार के साथ रहते थे, उनके प्लानिंग में हिस्सा रहते थे। अब उसी प्लानिंग के तहत जो है नीतीश कुमार अपने पुराने नेताओं से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। एक तस्वीर आपको याद होगा, जो वशिष्ठ नारायण सिंह हैं, वो वशिष्ठ नारायण सिंह से जो नीतीश कुमार के जो बहुत भरोसेमंद रहे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष भी जेडीयू के रहे हैं, उनको दादा के रूप में लोग जानते हैं। ये बहुत अच्छे से रणनीति बनाते थे। नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात करके उनसे हालचाल जाना, उनसे कुछ देर तक एकांत में बातचीत हुई, चर्चा हुई। उन्होंने कहा निशांत को आशीर्वाद दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, निशांत कुछ करे। इसके साथ साथ जिस नेता को जेडीयू से निकाल दिया गया, केसी त्यागी, शायद कहा जा रहा है अंदर खाने से केसी त्यागी से भी नीतीश कुमार की वार्ता हुई है। यही नहीं, जेडीयू छोड़कर जो बीजेपी में चले गए हैं या अलग पार्टियों में चले गए हैं, वैसे नेताओं से भी गुपचुप तरीके से नीतीश कुमार संपर्क स्थापित कर रहे हैं, सबको जेडीयू के साथ जोड़ रहे हैं और फिर निशांत को भी बता रहे हैं इनके साथ काम करना है और इन पर भरोसा करना है। इन पर भरोसा नहीं करना है, एक लिमिट तक, एक दायरे तक भरोसा आप कर सकते हो। ये तमाम सारी चीज़ें चल रही है। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव से बातें नहीं हुई, ये तो नहीं कह सकते कि उनसे बातें हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं कि चाचा अगर बीजेपी और आरजेडी में चुनना होगा, चाचा जरूर बीजेपी के साथ सरकार में हैं, लेकिन आगे सरकार में नहीं रहेंगे। निशांत आरजेडी के साथ आएगी, आरजेडी के साथ गठबंधन करेंगे या फिर आरजेडी के साथ चलेंगे, तभी वो बचेंगे, नहीं तो जेडीयू ही खत्म हो जाएगा। तो उधर तेजस्वी यादव भी सुपर एक्टिव हो चुके हैं, सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। चाचा पर हमले नहीं कर रहे हैं, सम्राट चौधरी पर हमले कर रहे हैं, ये आप याद कीजिए। चाचा पर हमले नहीं कर रहे हैं और जेडीयू पर बहुत ज़्यादा हमले नहीं कर रहे हैं, वो सीधे सम्राट चौधरी और बीजेपी पर हमले कर रहे हैं। और लगातार जो है तेजस्वी यादव हमले कर रहे हैं सम्राट चौधरी पर, बीजेपी पर हमले कर रहे हैं। उन आरजेडी का जो ऑफिशियल पेज है उस पर लगातार सरकार की खामियों को दिखा रहे हैं और हमले कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव हो चुके हैं। निशांत जो है वो बिहार में दौरा करेंगे, उनके लिए रथ तैयार किया जा रहा है, नीतीश कुमार प्लानिंग कर चुके हैं। इधर तेजस्वी यादव को भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी बिहार के दौरे की प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी एक अपने टीम के साथ प्लानिंग कर रहे हैं। ये दोनों नेता अलग अलग अपने अपने पार्टियों से दौरे करेंगे, बिहार की जनता से संवाद करेंगे, सरकार की खामियों, निशांत जहां सरकार की खूबियों के बारे में बताएंगे, नीतीश कुमार के कार्यकाल के बारे में गिनाएंगे, उनके विकास के बारे में बताएंगे, वहीं तेजस्वी यादव जो है सरकार की खामियां गिनाएंगे और अपना विजन बताएंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें चल रही है, दोनों तरफ से स्क्रिप्ट नया लिखा जा रहा है। आगे जो है पता है नीतीश कुमार को कि बीजेपी से ही उनको भिड़ना है, तेजस्वी को भी मालूम है कि बीजेपी से ही मुकाबला है, अब बीच में कोई नहीं है। तो अंदर अंदर स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, लेकिन ये आधिकारिक तौर पर नहीं है, ये अंदर की बात है। फिलहाल नीतीश कुमार का आशीर्वाद पूरी तरह से सम्राट चौधरी के साथ है। सम्राट चौधरी उनके भरोसेमंद हैं, लेकिन भरोसा तब तक है नीतीश कुमार को जब तक सम्राट अपने मर्जी से और फ्री हैंड होकर के सरकार चलाएंगे। सम्राट पर अगर बीजेपी का दबाव बना तो फिर नीतीश कुमार कुछ खेल करेंगे, इससे इनकार आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी जो हमने आपको बताया। आगे जो इसमें अपडेट आएंगे हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।